रघुकुल तिलक जोरी हाथा मुदित मातु पदना यहु माथा। मातु पदना यहु माथा मुदित मातु पदना यहु माथा। आयुष्मान रहो मेरे पुत्र राम। आ गए अपनी मैया के पास। तुम्हें ज्ञात है जब तक तुम्हारी मैया तुमको देख न ले तुम्हारी मैया को चैन नहीं आता है। मानो ऐसा लगता है कि सूरज तो निकला है पर प्रातः नहीं हुआ। तुम्हारी मैया जब तुमको देखती है तो ऐसा लगता है कि मानो कमल सा खिल गया है। मेरे लाल सुंदर सुंदर फल रखे हैं, ग्रहण करो, अपनी मैया के पास बैठो, क्योंकि कल प्रातः होते ही तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। राजा बनने के बाद तुम्हारे कंधों पर राज्यपाट का भार आ जाएगा। तुम अपनी मैया से ज्यादा मिल नहीं पाओगे मेरे लाल। राजा बनने के बाद अपनी इस मैया को भूल मत जाना मेरे लाल, भूल मत जाना। हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, मन की बगिया का माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल, माँ की बगिया हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, मन की बगिया मन की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल, मन की बगिया का लाल है हजारी रंग बेटा उसके लिए राजा होता है, पर तुम राजा ही नहीं इस अयोध्या के महाराजा भी बनोगे। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा मन की बगिया का
हैं हमारे पवन भैया के बहनोई, जो आप गोहांड से पधारे हैं। तुम्हारी मैया जब तुम्हारे इस मुखमंडल को देखती है तो मानो ये प्रतीत होता है कि तुम अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो। कहो मेरे लाल, आप अपनी मैया से क्या कहना चाहते हो? मैया, जो तुम कह रही हो वो तो सत्य ही कह रही हो। तुमने सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा हीरा तिलक होने वाला है। हाँ। लेकिन अब तो वह बात ही नहीं रही माँ। क्यों? मझली माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांग लिया, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। हे राम, मैं तो आज आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूँ माँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब तो मैं शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ। मैया है वन को जाना, मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हमें तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ चले, अवधपुर छोड़ चले। मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ चले, अवधपुर छोड़ चले। पिताजी ने इस समय मुझे दंडक बनका। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ चले, अवधपुर छोड़ चले। चले हम वनवासों चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ो चले। पंछी सूरज निकलेगा, पंछी पंछी गाएंगे, सब तुमको नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजो लेना हमको, सपनों में सजा दे ना हमको। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। इसलिए माँ, अब आप हमें शीघ्र ही आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, अब मैं वन के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ।
जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां कौशल्या जी के कच्छ में पहुंचे और यह समाचार जब माता सीता जी ने सुना, वो व्याकुल हो गई। अब दौड़ती हुई माता सीता जी राम जी के पास नहीं, अपनी सास के पास में पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो, वंदि बैठ सिर नाई। पुत्री सीता अपनी मैया से मिलने के लिए आई हो, आशीर्वाद है। परंतु तुम अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो, परंतु लज्जा के वशीभूत होकर तुम कुछ कह नहीं पा रही हो। तुम्हारी मैया तुमको आज्ञा देती है, इस लज्जा को दूर करो और जो कहना है अपनी मैया से स्पष्ट शब्दों में कहो। ही मैया, आप कह रही हैं लाज का परित्याग करके कहो, परंतु लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। माँ, आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, परंतु मैया एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांत जानती हैं। इसलिए आपसे विनय करके लाज छोड़कर कुछ कह रही हूं, श्रवण करें मां। लज्जा को कैसे दूरी करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूं जो कहना है, पर माता आज्ञा। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला जो राज भरत का है, पहला जो राज्य भारत का है, दूसरा वनगमन का उनके, पहला जो माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ, ये 14 वर्षों के जीवन का, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता,
मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं बन जाऊं या इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पुत्री सीता, वन जाने की हट कर रही हो अपने स्वामी के साथ, परंतु मैं आज्ञा तुमको नहीं दे सकती, क्योंकि वन जाने के लिए आज्ञा तो सिर्फ राम को मिली है, तुमको नहीं। मैं समझ गई, मैं तुमको नहीं समझा सकती। मैं पुत्र राम से कहती हूँ, वो तुमको अवश्य ही समझाएगा। तुमको वन लेके जाना है या नहीं जाना है। और आप हैं पुनः हमारे पवन भैया के बहनोई, जो गोहांड से तो मेरे साथ में बन क्यों जा रही हो? वनवास तो तुम्हें किसी ने दिया ही नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। इसलिए मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम इस अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो न जाने कितने कष्ट मिलेंगे, तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों, सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है सीते? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्मा वो में है। सुख दुख है, मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं, मछली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाए संग में मछली। इसलिए आज तुम मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली, आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली।